हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका स्टेटमेंट हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑफ द n फैक्टोरियल परमुटेशन ऑन n सिंबल्स 1/2 n फैक्टोरियल आर इवन परमुटेशन एंड 1/2 n फैक्टोरियल आर ऑड परमुटेशन। देखो, हमको ऑलरेडी पता है कि जो ऑर्डर ऑफ Sn होती है वो n फैक्टोरियल होती है और ऐसे में हमारा सेट ऑफ क्या होता है, परमुटेशन होता है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन होता है। और 1/2 n फैक्टोरियल का मतलब है कि जो हाफ, जो इनमें से जो n फैक्टोरियल्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, परमुटेशन है, उनमें से जो आधे होते हैं वो इवन परमुटेशन होते हैं और जो आधे होते हैं वो ऑड परमुटेशन होते हैं। तभी तो इनकी नंबर इतने आ रहे हैं और तभी इसके नंबर भी ये आ रहा है। हमको ये चीज प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि जो Sn है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशन है, उनमें से आधे हमारे इवन परमुटेशन होते हैं और आधे हमारे कैसे होते हैं, ऑड परमुटेशन होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ये इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर की हुई है। लास्ट 2 पार्ट में हमने उस लेक्चर को कवर किया था। उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए और जितना भी हो सके इसको शेयर कीजिए, जिससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूंगी। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ आउट ऑफ n फैक्टोरियल परमुटेशन, out of n factorial permutations on n symbols, let हम कर लेते हैं यहाँ पे, let the even permutations be e1, e2 em and the odd permutation be O1, O2, ol, है ना। अब हमने यहाँ एग्जैक्टली नहीं लिया है कि कितने हैं, अभी हमने सिर्फ कुछ तो होंगे ना, तो हमने em तक और ol तक ले लिया। अब सिंस हमको पता है कि जो परमुटेशन होते हैं, परमुटेशन जो होते हैं आर ईदर इवन और ऑड परमुटेशन। ठीक है, हमको ये भी पता है कि जो इवन परमुटेशन है वो कभी ऑड नहीं होगा और जो ऑड परमुटेशन है वो कभी इवन नहीं कहलाएगा। जैसे कि नंबर्स में होता है, 2 को अगर हम इवन परमुटेशन बोलते हैं तो वो कभी ऑड नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑड है वो ऑड ही है, जो इवन है वो इवन ही। अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझे तो ये सेट कुछ इस तरीके से है कि अगर ये इवन का सेट है और ये ऑड का सेट है तो यहाँ ये जो बीच में इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कुछ ऐसा डिस्टिंक्ट सेट है, ये ई है तो ये ओ है। ठीक है, ये कुछ डिस्टिंक्ट सेट है ना, इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग वाला पार्ट यहाँ पे होल्ड नहीं करता है। तो हम देयरफॉर इसलिए कह पाएंगे कि जो, और इसके अलावा और कुछ होते भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जीरो हो गया या कुछ अलग हो गया। तो जो n फैक्टोरियल उनमें से, जो n फैक्टोरियल है उनमें से कुछ हमारे m काउंटिंग के इवन परमुटेशन होंगे और कुछ l काउंटिंग के ऑड परमुटेशन होंगे। तो अभी हमने ये नहीं दिया कि m इक्वल टू हाफ है और l इक्वल टू हाफ, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि जो m है वो इक्वल टू क्या होने वाला है, हमारा हाफ ऑफ n फैक्टोरियल होने वाला है। ऐसे ही हमको प्रूव करना है l भी हमारा हाफ ऑफ n फैक्टोरियल होने वाला है। बट अभी हमने ये चीज नहीं ली है, ये तो हमको प्रूव करनी है। ये वाला जो पार्ट है ये हमको प्रूव करना है, ये टू प्रूफ पार्ट है। हमने यहाँ पे अभी सिर्फ n फैक्टोरियल को ये ले लिया है कि कुछ इसमें से इवन होंगे और कुछ इसमें से ऑड होंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने इसको लेट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे इफ, हाँ देखो, अगर इफ हम यहाँ पे ले लेते हैं कि Sn be a set of
ऑल परमुटेशन, जो एसएन है उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस होता है ऑफ डिग्री एन का, क्योंकि एन सिंबल पे डिफाइन है। देन एसएन के जो अंदर के एलिमेंट है वो कैसे होंगे, कुछ तो हमारे क्या होंगे इवन परमुटेशन होंगे और कुछ हमारे कैसे होंगे ऑड परमुटेशन होंगे। तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। अब लेट हम ले लेते हैं, इन्हीं में से कुछ हमारे क्या होगा ट्रांसपोजिशन होगा। तो हमने एक ट्रांसपोजिशन टी नाम का एसएन में से उठा लिया है जो कि इनमें से कोई एक ही एलिमेंट है, एंड हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं टी इज ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना। इनमें से ही कोई एक एलिमेंट है जो कि नाम टी का है। और टी कैसा होता है, देखो हमने लास्ट क्लास में देखा था टी की जो लेंथ होती है वो 2 होती है, लेंथ ऑफ साइकिल 2 होती है। लेंथ ऑफ साइकिल 2 है, इसका मतलब है ये हमारा कैसा है ऑड परमुटेशन है, ठीक है, ये हमारा ऑड परमुटेशन है। तो ये ऑड परमुटेशन O1 O2 OL में से कोई एक एलिमेंट है टी हमने ले लिया, ठीक है। अब हमको ये भी पता है, यहाँ पे देखो हमको क्या पता है कि जो एसएन है वो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसएन क्या है ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। एसएन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, देयरफॉर हमको क्या मिलेगा TE1, TE2, डॉट 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 TEM, TO1, डॉट 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 TOL बिलोंग करेंगे एसएन के अंदर। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्यों करेंगे एसएन के अंदर बिलोंग? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो ग्रुप है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। तो ये सभी एलिमेंट हमको कहाँ से मिल जाएंगे एसएन से। अब एसएन से एलिमेंट है, इसका मतलब है ये कुछ हमारी, मतलब इसका जो आंसर है वो एसएन के बाहर नहीं जाएगा, जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो एसएन के बाहर नहीं जाएगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम ये चीज लिख पाए। अब यहाँ देखो ऑब्वियसली क्या होगा, जो TEI है जहाँ पे I हमारा 1 से लेके M के बीच में वेरी कर रहा है, ये हमारे कैसे होंगे आर ऑल ऑड परमुटेशंस। क्यों होंगे ऑड परमुटेशंस? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये जो T है ये हमारा कैसा है ऑड परमुटेशन, अभी दिखाया है लेंथ 2 का है तो ऑड परमुटेशन, और ऑलरेडी हमने लेट किया हुआ है कि जो E है वो हमारा कैसा है इवन परमुटेशन। कभी भी इवन परमुटेशन को ऑड परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है ऑड परमुटेशन आता है। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो ये ऑल परमुटेशंस हो गए, ये हमारे सब ऑड परमुटेशंस हो गए, ठीक है। एंड है ना, अब ये जो ऑड परमुटेशन है आर ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऑल्सो TEI आर ऑल डिस्टिंक्ट। अब देखो डिस्टिंक्ट कैसे हैं, TEI is equal to में TEJ implies EI is equal to में EJ by लेफ्ट कैंसिलेशन, है ना। ग्रुप है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लग सकता है तो हमने ये लगा दिया है, ठीक है। TEI TEJ के बराबर है तो EI EJ के बराबर है। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि जो TEI इज नॉट इक्वल टू TEJ है, इसका मतलब है EI इज नॉट इक्वल टू EJ है। ये कब पॉसिबल है, जब IJ के बराबर नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सब के सब कैसे हैं डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, एक दूसरे के बराबर तभी होंगे जब EI EJ के बराबर है, और हमको पता है जो E1 से लेके EM तक हमने लिए हैं वो सब के सब कैसे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। सिमिलरली यही सेम स्टेपिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं ऑड वाले में भी देख सकते हैं। तो TOJ जहाँ J वेरी कर रहा है 1 से लेके L में आर ऑल्सो
डिस्टिंक्ट, ये भी कैसे हो जाएंगे हमारे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे विद द सेम स्टेपिंग, है ना, विद द सेम स्टेपिंग, डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट के साथ साथ ये होंगे कैसे हमारे, इवन परम्यूटेशन, डिस्टिंक्ट के साथ साथ ये कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट इवन परम्यूटेशन। ठीक है, अब ये इवन परम्यूटेशन क्यों हो गया ये भी देख लो। टी अभी हमने देखा कि कैसा है हमारा, ऑड परम्यूटेशन है, और ये ऑलरेडी ऑड परम्यूटेशन है, तो जब भी ऑड परम्यूटेशन को ऑड परम्यूटेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इवन परम्यूटेशन आ जाता है। शायद ये लास्ट क्लास में मैंने ये मिस कर दिया था, ये शायद कुछ गलत बता दिया था, उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार मेंशन कर दूंगी, तो आप प्लीज वहां से करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप वो लेक्चर रेफर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड परम्यूटेशन का ऑड परम्यूटेशन के साथ कहते हैं तो हमारा इवन परम्यूटेशन आता है। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारी इवन परम्यूटेशन हो गए। ठीक है, अब हमने बता दिया कि क्या इवन है क्या ऑड है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ सिंस अगेन हम ये यूज करेंगे, सिंस परम्यूटेशंस cannot be even and odd both, है ना। हमने अभी देखा कि जो परम्यूटेशन है वो इवन ऑड दोनों नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर हमको क्या मिलेगा कि जो n इवन परम्यूटेशन है, जो m इवन परम्यूटेशन जो हमने लेट किया था कि जो इवन परम्यूटेशन है वो m है, जिसके नाम क्या थे, e1 e2 डॉट 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 em थे, विल बी इक्वल टू n ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे दिखाया कि जो e1 e2 em जो इवन परम्यूटेशन थे वो l परम्यूटेशन, l ऑड परम्यूटेशन जिनके नाम है to1 to1 to2 tol के बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने ये चीज देखी कि ये जो to1 to2 बन रहे हैं ये हमारे कैसे हैं, इवन परम्यूटेशन है। और यहाँ ऑलरेडी हमने यहाँ लिया है कि जो e1 e2 em परम्यूटेशन भी इवन परम्यूटेशन है। अब हमने एक और चीज यहाँ पे प्रूव की है कि ये जो सभी एलिमेंट है ये कहाँ से आ रहे हैं, Sn से आ रहे हैं। तो Sn से आ रहे हैं तो कहीं और तो भागेंगे नहीं, आएंगे कहाँ से, Sn के अंदर के एलिमेंट है, तो Sn के अंदर के जो इवन नंबर, इवन जो परम्यूटेशन है उनको हमने e1 e2 e3 लेट किया हुआ है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब है कि जो हमारा to1 है वो कुछ तो कभी e1 या e2 या em इनमें से किसी के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सभी इनमें से ei में से किसी के इक्वल होंगे जहां i1 से लेके m पे वेरी कर रहा है। सिमिलरली यही असर्शन अगर हम लगाते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे, सिमिलरली l ऑड परम्यूटेशन एल ऑड परम्यूटेशन जिनके नाम O1 O2 डॉट 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 OL है will be equal to m even permutations, इवन परम्यूटेशन जो कि क्या है हमारे te1 te2 डॉट 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 tem, सेम असर्शन से हमने ये दिखा दिया। दस हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो m है वो l के इक्वल है, m l के इक्वल है, एंड ऑल्सो हमको ये स्टेटमेंट पता है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू में m प्लस l है, क्योंकि नाइदर जो इवन है वो ऑड नहीं होते, जो ऑड है वो इवन नहीं होते, तो ये दोनों इक्वल है तो हम इसको 2n लिख सकते हैं। दिस एम्प्लाइज हमको मिला कि जो m है वो इक्वल टू l है वो इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2 है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो इवन परम्यूटेशन है वो एग्जैक्टली काउंटिंग में कितनी है, n फैक्टोरियल बाय 2 है, और जो ऑड परम्यूटेशन है वो एग्जैक्टली काउंटिंग में कितनी है, n फैक्टोरियल बाय 2 है। तो यहाँ पे हमारा जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए और चैनल में बने रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।